नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मैं पिछले वाले वीडियो में फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन आपको सिद्ध कराना सिखाए थे। r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा द्विघातीय में। आप लोग इसे सिद्ध कर लीजिएगा। और दोस्तों इतना आसान तरीके से बताए थे कि कमेंट में ना हमको ना बहुत अच्छा कमेंट देखने को मिला है। कोई लड़का कह रहा है कि सर जी इतना बढ़िया तो कोई टीचर नहीं बता सकता है, कितनी अच्छे से आप समझाए हैं कि एक ही बार लिखने से ना हमको अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों आप लोग के कहने पर ही ना हम ये सब इंपॉर्टेंट का वीडियो बना रहे हैं। देखिए अब हम आपको सिद्ध करना सिखाएंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे। बस दोस्तों यूं ही चुटकी में सिद्ध हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बस ये वाला फिगर बना लीजिएगा। देखो ये वाला फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फिगर को दिखाना पड़ेगा ना कि हम इसको सीरीज में या फिर पैरेलल में हम लोग जुड़े हुए हैं। देखो आपको सबसे क्या करना, ऐसा आपको फिगर बना लेना है। अगर देखो अगर आपके पास R1 R2 R3 तीन गो प्रतिरोध देगा तो तीन गो यहाँ पर आप लोग पैरेलल बनाइएगा। अगर आपके पास दो गो रहेगा तो दो ही गो बनाना है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ज्यादातर तीन गो करके देता है। अब दो गो करके देगा या तीन गो करके देगा, बनेगा तो ऐसे ही, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध बना दिया, ठीक है। और जो गो प्रतिरोध होगा तो वो तो आपका क्या होगा, करंट भी होगा, यानी विद्युत धारा तो वो होगा। तो ये R1 विद्युत धारा यहाँ से जाएगा, R2 यहाँ से जाएगा, R3 यहाँ से जाएगा। और पूरे दोस्तों पूरे इस विद्युत परिपथ से ना एक ही प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ से दोस्तों विद्युत धारा प्राप्त होती है, यहाँ से वोल्ट आ जाता है और यहाँ से फिर विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब जब दोस्तों यहाँ से आते हुए विद्युत धारा इधर प्रवेश करता है तो तीन रास्ता मिलता है विद्युत धारा का। तो कोई थोड़ा विद्युत धारा इधर जाता है, थोड़ा विद्युत धारा इधर आता है, थोड़ा विद्युत धारा इधर आ जाता है। तो ये तीन भागों में बढ़ जाता है, लेकिन एक ही विद्युत धारा होता है, लेकिन आगे जाकर वो तीन भागों में बढ़ जाता है। तब इसी को दोस्तों यहाँ पर लिख देना है। अब क्या लिखे हैं थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या लिखा, माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये तो आप लोग भी लिख सकते हो कि माना कि R1 R2 R3 ये तीन प्रतिरोध है जो आपके पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप लोग आगे लिखिएगा कि विद्युत परिपथ से धारा I प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से I1 I2 I3 में विभक्त हो जाती है। अब आगे जाकर वो तीन भागों में नहीं विभक्त हो जाती है। तो यही हम लिखे हैं। कोई भी किताब में दोस्तों इतना बढ़िया से आपको समझाया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सच बता रहा हूं। अब इसके बाद से आप देखिए चित्र से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों। चित्र से देख रहे हैं कि जो I आपका धारा है ये तीन भागों में विभक्त है। कौन कौन, R1 R2 और I1 I2 और I3। ये जो I आपका है ना वो तीन भागों में विभक्त है, I1 I2 I3। तो ये बताइए आपको दोस्तों एक चीज पता होगा, R बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा V/I होता है। डन, ये आपको दोस्तों फॉर्मूला पता है। तो अगर आप I का मान पहले निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से ये फॉर्मूला होता है। तो अगर I का मान निकालिएगा तो V ऊपर आएगा और R दोस्तों I के जगह पर आ जाएगा। तो आप ही बताइए कि अगर आपको I का मान बोला जाए निकालने के लिए तो आप कहेंगे सर I बराबर फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि I1 का मान बताओ कितना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, V और बाटा में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। आपका V1 नहीं होगा। V1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही को वोल्ट है। देखो I तीन गो है, R भी तीन गो है, लेकिन V एक ही गो है, तो वोल्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो हम लोग I1 बराबर क्या लिखेंगे, V/R1 लिखेंगे। वैसे ही दोस्तों अगर I2 का मान निकालना होगा तो V/R2 हो जाएगा। अब वही तो काम हम यहाँ पर किए हैं। I बराबर I1 का मान V/R1 फॉर्मूला से ओम के नियम से होता है, प्लस में I2 यानी कि V/R2 प्लस में I3 यानी कि V/R3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए I बराबर यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। अगर हम V कॉमन लेंगे तो इसके जगह पर एक बचेगा, तो 1/R1 हो जाएगा। फिर प्लस में इसके जगह एक बचेगा तो 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और फिर आगे लिखिएगा तथा ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर V/R होता है। ये ओम के नियम से हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि होता है। अब बताइए ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को तुलना करने पर हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर। तो देखिएगा
समीकरण 1 में और 2 में ये वाला आई और ये वाला आई दोनों बराबर है, तो बराबर में आई आई है तो वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ई बचेगा, भी बटे आर बचेगा। तो यहाँ पर भी बटे आर ले लिए हैं और बराबर में ई वाला बचेगा, पूरा ये बचेगा भी, और ब्रैकेट में ये बचेगा। तो भी ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अब भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है, ऊपर ऊपर है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक बचेगा, तो 1/r हो जाएगा और बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कितना भारी है मेरे भाई, आप ही बता दो। इससे आसान कोई क्वेश्चन होता है? नहीं होता है ना। तो बताइए ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और एक इसके बाद से एक और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो थोड़ा सा एक झलक दिखा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हम आपको ये वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। इतना ईजी हम आपको बता रहे हैं ना कि कॉपी में लिख लो, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। एक बार में लिखो, एक ही बार में हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन इतना बढ़िया सॉल्व हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया, यहाँ तक मैंने आपको विद्युत मोटर भी बता दिया था, तो बताया था ना मैंने आपको विद्युत मोटर भी बताया था अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर कुछ कमेंट में आप बताइए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तभी मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। अभी सब आपको फिजिक्स का सिद्ध करा देते हैं एक एक करके। उत्तल और तल में F बराबर r/2, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र सब हम आपको सिद्ध करा देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना, अच्छे तरीके से।